children, how are you all? I hope you all are doing well. So children, today in this class we are going to learn about whole numbers. So let's start with that. Natural numbers play very important role in our life. We use numbers 1, 2, 3, 4 and so on for counting. Counting numbers have been used by man for over 4,000 years. All the counting numbers such as 1, 2, 3, 4, 5, 6 are called natural numbers. They are denoted by n. Okay, so like this n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. So this is our natural number. So now whole number. अब whole number क्या होते हैं? Let's see. All the natural numbers along with 0 such as 0, 1, 2, 3, 4, 5 are called whole number. They are denoted by W. So W means 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. So whole number होते हैं जो 0 से शुरू हो रहे हैं until जो हमारी काउंटिंग चलती है. बट नेचुरल नंबर में क्या होता है, हमारी काउंटिंग 1 से शुरू होती है. हम नेचुरल नंबर में 0 को कंसिडर नहीं करते. I hope you understood well natural number as well as whole numbers beta. Now successors and predecessors of a whole number. Successors क्या होता है? The successors of a whole number is the number obtained by adding 1 to it. Okay. Thus the successors of 0 is 0 plus 1 is equal to 0. The successors of 1 is 1 plus 1 is equal to 2. The successors of 15 is 15 plus 1 16 and so on. किसी भी एक नंबर में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, सक्सेसर हो जाएगा. ओके, जो उसके जस्ट बाद में नंबर आता है. एवरी होल नंबर हैज़ अ सक्सेसर्स. जो कोई भी हमारा होल नंबर होता है सबका ही सक्सेसर होता है. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ प्रीडिसेस. द प्रीडिसेस ऑफ अ होल नंबर इज 1 लेस देन द गिवन नंबर. ओके, एक नंबर कम जो होता है उससे जो पहले नंबर आता है वो हमारा प्रीडिसेस कहलाता है. Thus the predecessor of a 1 का प्रीडिसेस क्या है, 0. 2 का प्रीडिसेस क्या होगा, 1. और 15 का प्रीडिसेस क्या होगा, 14 and so on. Okay, the whole number 0 doesn't have any predecessors and every whole number other than 0 has its predecessors. Okay beta. Now move on representations of whole numbers on number line. The following number line represents a whole number line on which whole numbers are represented like 0, 1, 2, 3, 4, 5. The distance between 2 points labeled 0 and 1 is called unit distance. ठीक है, 0 से लेके 1 के बीच में जो भी डिस्टेंस हमारा है वो कहलाता है यूनिट डिस्टेंस. नाउ कंपेयरिंग टू होल नंबर्स. अब दो होल नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं? Look at the following figure on a whole number line. Okay, does it help you to notice that the greater of any two whole number is the one which lies to the right on the line and the other on the left is smaller number? Since 5 is to the right of 3, we can say that 5 is greater than 3. Since 7 is to the left of 9, we can say that 7 is less than 9. Yes, we know that जो हमारे राइट साइड्स पे नंबर आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बड़े नंबर होते हैं. जो हमारे लेफ्ट साइड पे नंबर आ रहे हैं वो हमारे क्या हो गए, स्मॉलर नंबर हो गए. आई होप यू अंडरस्टूड द कंपेयरिंग ऑफ टू होल नंबर्स. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट. एडिशन ऑन अ नंबर लाइन. अब नंबर लाइन के थ्रू एडिशन कैसे करते हैं? लेट्स ऐड होल नंबर 3 and 4. ओके, स्टेप नंबर 1, ड्रॉ अ नंबर लाइन एज शोन बिलो. पहले तो आप ऐसे एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे. स्टेप नंबर 2, फर्स्ट मूव 3 यूनिट्स टू द राइट फ्रॉम 0 टू रीच एट 3. 0 से लेके शुरू करेंगे, हम 3 पे पहुंच जाएंगे पहले. स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, नाउ मूव 4 यूनिट्स फर्दर टू द राइट, वी रीच एट 6. 3 पे पहुंचने के बाद हम कहाँ पर पहुंचे, 7 पे पहुंचे. ओके, तो हमारा टोटल कितना हो गया, 7. ओके, सो दिस इज हाउ वी जस्ट ऐड ऑन अ नंबर लाइन. नाउ सब्सट्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन. अब सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? लेट्स सब्सट्रैक्ट होल नंबर 2 फ्रॉम 6. 6 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करना है.
Step number 1, draw a number line as shown below like this way. 2 में हम क्या करेंगे, फर्स्ट मूव 6 यूनिट्स टू द राइट फ्रॉम 0 टू रीच एट 6. ओके, तो हमने क्या करना है, 0 से लेकर हम पहले 6 में जाएंगे. स्टेप नंबर 3, नाउ मूव 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट फ्रॉम 6. जब हम 6 में पहुंच जाएंगे उसके बाद हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड में हम 2 जाएंगे और हम कहाँ पर पहुंच गए, 4. तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया बेटा, 4. ओके, this is how we just do the subtractions on a number line. Now move on multiplications on a number line. Let's multiply whole number 2 and 3. Step number 1, draw a number line as shown below. पहले तो number line को draw करेंगे. Step number 2, first move 2 units to the right from 0 to reach 2. 0 से लेकर 2 पे हम पहुँचेंगे पहले. ओके, स्टेप नंबर 3 में नाउ मेक 2 more such moves, we reach at 6. फिर हमने 2 स्टेप्स और लेने हैं और हम कहाँ पर पहुँच गए, 6 में पहुँच गए. यस, सो 2 into 3 is equal to 6 बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ नोट, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. ओके, 0 is the first and the smallest whole number. There is no largest whole number. All natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not a natural numbers. Between two consecutive whole numbers, there lies no whole number. Okay, so these are the important points. You just revise it. Now move on exercise 2.1. First, fill in the blanks. A part है dash is the smallest natural number. So सबसे छोटा और वो भी नेचुरल नंबर. सो हमने अभी पढ़ा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 सो ऑन. ओके, सो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया बेटा, स्मॉलेस्ट हमारा नंबर है 1. सो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. बी पार्ट में है डैश इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. अब होल नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है, वी नो दैट होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0. So 0 is the smallest whole number. So second answer है हमारा 0. Okay. So these are the other questions. You have to complete it your own beta. Okay. So now move on next topic, which is operations on whole numbers. For basic operations wise, additions, subtractions, multiplications and divisions can be performed on whole number. Okay. We shall now study the properties of these operations on whole numbers. Next, सबसे पहले हम पढ़ेंगे properties of additions की. Property 1 में आती है हमारी closure property. So, let's make some pair of whole numbers and add them. Check whether the sum is whole number. So, 1 whole number ये हमारे whole number है. अनदर होल नंबर हमारे ये नंबर हो गए. अब इन दोनों को सम करा तो हमारे ये सम की वैल्यू हो गई. अब क्या करें कि इज द सम अ होल नंबर, क्या ये होल नंबर है, यस. 13 5 18 ये सारे ही होल नंबर हैं. दस वी कंक्लूड दैट द सम ऑफ एनी टू होल नंबर इज अ होल नंबर. ओके, thus we have the following property known as the closure property of additions. Property number 1, if a and b are any two whole number, then a plus b also a whole number. Okay beta, I hope you understood well property 1. Now property number 2, which is commutative property. Take a pair of a whole number. Okay, हमने पेयर ले लिया. Add them in a 2 different orders. See whether the sum remains the same. Let's see. One whole number ये हो गए हमारे, another whole number ये हो गए हमारे. अब हम क्या करेंगे, इनका सम करेंगे. सो 9 + 3 12 होता है और 3 + 9 अगर इसको हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, सो यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12. सो हम कह सकते हैं कि a + b इज इक्वल टू b + a. सिमिलरली 14 को किसी भी ऑर्डर में आप करोगे, दोनों नंबर्स को 14 ही रहेगा. इन दोनों नंबर को किसी भी आप प्लेस उसका चेंज कर दोगे तो आंसर इज सेम. We conclude that in whatever order we add the two whole number, the sum remains the same. Thus, we have the following property called the commutative property of additions. I hope you understood well.
प्रॉपर्टी 2 है, इफ a and b are any two whole number then a plus b is equal to b plus a, like that way. Okay, now see additive identity. अब ये additive identity क्या होता है, let's see. Considered any whole number and add it 0. कोई भी होल नंबर लो और उसको हम क्या कर देंगे, उसमें 0 ऐड कर देंगे. What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करते हो? 5 प्लस 0 और 0 प्लस 5, ये हमारा क्या होता है, 5 ही होता है. 10 प्लस 0 और 0 प्लस 10 इज 10. 8 प्लस 0 और 0 प्लस 8 इज 0 itself. We see that the sum of any whole number and 0 is the number itself. This property is also called the additive property of 0, and 0 is called the identity for additions. Okay, property 3 है, if a is any whole number then a plus 0 or 0 plus a is a itself. Okay beta, I hope you understood. Now see associative property. We know that to find the sum of three whole numbers, we add two of them and add the third number to the sum. See, whole number है हमारे a b c, ये वाले एक्सप्रेशन क्या हो गया, a प्लस b प्लस c. हमने पहले a और b को प्लस करेंगे, उसमें c को ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर आ गया ये 19. एक्सप्रेशन हम सेकंड वाले पे क्या करेंगे, a प्लस नाउ b प्लस c. अब हमने लास्ट के b प्लस सी को एक साथ ऐड करके फर्स्ट में ऐड करेंगे, तो हमारा जो आंसर है अभी भी सेम है. सो हम कह सकते हैं कि a प्लस b प्लस सी इज सेम एज a प्लस b प्लस सी. आई होप यू अंडरस्टूड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो. वी thus find that in the addition of a whole numbers, the manner of associating the numbers doesn't affect the sum. So we have the following property called the associative property of additions. Property 4 बोलते हैं, if a, b, c are any three whole numbers then a plus b plus c same होता है हमारा a plus ब्रैकेट में b plus c. आगे के a plus b ले लो, उसमें c ऐड कर दो, या a को आप b plus c के साथ ऐड करो, दोनों आंसर हमारा सेम ही रहता है. I hope you understood. Now solve examples for more clarity. Example 1. Add 322, 546 and 244 solutions. तो हमने क्या करा, पहले a और b को साथ में लेके c से आप प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1112. ओके, सेकंड में हम क्या करेंगे, a को यही रहने देंगे, b और c को ऐड करेंगे, सो हमारा आंसर सेम ही आएगा विच इज़ 1112. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 2. इसमें क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द सुटेबल प्रॉपर्टी. 87 प्लस डैश और हम करेंगे 45 प्लस 87. तो अब इसमें 45 गिवन है और इसमें 45 गिवन नहीं है, बट 87 हमारे इसमें कॉमन है. सो a प्लस बी इज सेम एज b प्लस ए. तो हम क्या लिखेंगे इसमें 45. सो 45 इज द सॉल्यूशंस. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बी पार्ट में क्या है, डैश प्लस 353. सो 353 हमारा कब आएगा, जब हम उसमें 0 ऐड कर देंगे. तो 0 प्लस 353 बी पार्ट. सी पार्ट में क्या है, 23 145 20. सो 23 145 तो हमारा सेम है, क्या सेम नहीं है हमारा 20, तो हमने यहाँ पर 20 लिख दिया. a प्लस बी प्लस सी इज सेम एज a प्लस बी प्लस सी. ओके, दिस प्रॉपर्टी. नाउ 57 प्लस डैश, तो 50 प्लस 57 हमारा यहाँ पर 50 नहीं दे रखा, तो नाउ इसका आंसर हो गया 50. नाउ एग्जाम्पल नंबर 3. राइट द मिसिंग डिजिट्स. ओके, सॉल्यूशन. ये हमारे कितना है, डैश 8324 डैश 16129 डैश, और हमारा आंसर आना चाहिए 81-3. सो आप क्या करोगे, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस. सो 6 और 2 हमारे होते 8. सो 8 में आप कौन सा वो नंबर ऐड करोगे कि आपका यहाँ पर 3 समथिंग लाइक 13 आना चाहिए. सो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13. So you need to just write it 5 here. So 5 यहाँ डालोगे 13 बन जाएगा, कैरी ऊपर जाएगा. So कैरी ऊपर के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14. तो
सारे टेंस की प्लेस को ऐड करने पे आपका जो आंसर आया वो है 14 का 4। कैरी 1, 8, 9, 10 और 11। सो 11 हमने यहाँ पर लिखा 11 का 1, तो यहाँ पर हमारा क्या नंबर आना चाहिए कि 11 का 11 होगा? यस, कोई नंबर नहीं आना चाहिए, तो हमने यहाँ पर लिखा है 0। सो 11 का 1 कैरी 1, सो 4, 5 और 6, बट यहाँ तो हमारा 8 है, तो 6 में 8 ऐड करने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए 2। सो नाउ 6 और 2 8। सो दिस इज हाउ वी जस्ट बेटा फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। सेम बी पार्ट में भी यही है, नंबर्स गिवन दे रखे हैं, कुछ मिसिंग प्लेसेस है, यू नीड टू जस्ट कैलकुलेट द गिवन नंबर फर्स्ट, फिर जितना बचेगा उसमें आप उतनी वैल्यू पिच कर देंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल बेटा, मिसिंग पार्ट ऑल्सो। नाउ एग्जाम्पल 4, find the sums by suitable rearrangement. First one is 13 plus 39 plus 27 plus 11. अब इसको आपने इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। सो हम क्या करेंगे, 13 में अगर 27 लाइक फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को ले लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 40, और सेकंड वाले को 39 को अगर हम फोर्थ वाले से ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा 50। नाउ इट बिकम इजी टू कैलकुलेट बिकॉज 40 प्लस 50 इज 90। ओके, तो दिस इज कॉल्ड सुटेबल रीअरेंजमेंट। ओके, कुछ ऐसा नंबर देखना है कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, लाइक टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स की प्लेस में कुछ हमारा आंसर आए। सिमिलरली बी पार्ट है 2982 प्लस 273 प्लस 338 और 2297। तो पहले हमने क्या करना है, 2982 को लेना है 338 से, फर्स्ट और 3 को लिया, तो हमारा आंसर आया 3320, और फिर बाकी दो हमने जो नंबर्स लिए हमारा आंसर आया 2570। नाउ आफ्टर एडिंग बोथ द वैल्यू कंप्लीट आंसर इज 5890। Okay, so I hope you understood the suitable arrangement. So now next exercise 2.2, represent the following on the number line. So 3 plus 6, 3 plus 6 हमारे कितने होते हैं, 9 होते हैं, बट हमें क्या करना है, नंबर लाइन में शो करना है। सो लेट्स स्टार्ट। हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ नंबर लाइन, हमने एक सीधी नंबर लाइन बना दी। अब हम क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Give a proper gap beta. Okay, I am just making rough diagram here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and so on. So 3 plus 6 you have to start from 0 to 3 first. So 0 से 3 पे गए, हम अभी 3 पे पहुँचे। अब हमने क्या करना है, 6 स्टेप्स और लेने हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो 3 से लेकर 6 स्टेप अगर हम और करेंगे तो हम कहाँ पर पहुँचेंगे, 9 पे। तो ये हमारे हो गए 3 गैप और ये हमारे हो गए 6 गैप। तो हम किस में पहुँचे, हम पहुँचे 9 पे। सो हम कह सकते हैं 3 plus 6 हमारे कितने होते हैं, 9। सो दिस इज हाउ वी जस्ट डू दैट काइंड ऑफ नंबर लाइन सम्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल बेटा। सो दीज आर द अदर क्वेश्चंस, यू हैव टू कंप्लीट इट योर ओन। नाउ मूव ऑन बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शंस। फर्स्ट वन है बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ ए एंड बी आर 2 होल नंबर्स, ए और बी हमारे 2 होल नंबर हैं, then a minus b is a whole number only if a is smaller than b or a is equal to b. Okay, if a is smaller than b then a minus b is not a whole number, hence subtraction is not closed to whole numbers. Okay, for example 2 minus 2 is 0 होते हैं, 6 minus 6 0 होते हैं, 10 minus 10 0 etc. are whole numbers. Again in subtracting a smaller number from a larger number we get a whole number. Okay, for example 14 में से 9 गया 5, 16 minus 7 9, 23 minus 7 16 etc. But if we subtract 9 from 14 then what, तब क्या होगा,
जब 14 में से हम 9 को इट्स क्लियर दैन देर इज़ अ नो होल नंबर विच when added to 14 gives 9. So 9 minus 14 is not a whole number. 9 में से 14 को आप कैसे माइनस करोगे, तो वो होल नंबर दे ही नहीं सकता. 9 में से 14 गए तो क्या होल नंबर आ सकता है? नो. ओके, तो दिस इज नॉट अ क्लोजर प्रॉपर्टी. नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? बी. इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स, अगर ए और बी हमारे दो होल नंबर्स हैं हमारे पास, देन इन जनरल a minus b is not equal to b minus a. Hence, the subtractions of a whole number is not a commutative. For example, 12 minus 4 is equal to 8. 12 में से 4 गए 8 होते हैं हमारे, but 4 minus 12 is not possible. 4 में से 12 कैसे माइनस होंगे? Again 56 minus 32 24 होते हैं हमारे, but 32 में से 56 is not possible. Thus 12 minus 4 is not equal to 4 minus 12, and 56 minus 32 is not equal to 32 minus 56. So it's clear that A minus B is not equal to B minus A. Okay, I hope you understood well. Now move on third property, which is associativity. The subtractions of whole number is not associative. If A, B and C are whole numbers, then A minus B minus C is not equal to A minus B minus C. For example, 16 minus 8 minus 3 is equal to 8 minus 3 is equal to 5. 16 minus 8 minus 3 is equal to 16 minus 5 is equal to 11. So, अगर ये हमारे पास 3 नंबर यहाँ पर दे रखे हैं और 3 नंबर यहाँ पर दे रखे हैं, इनको अगर आपको माइनस करके सॉल्व करना है तो यू कैन जस्ट सी दैट आंसर इज टोटली डिफरेंट. ओके, अगर हमने ऐड करना होता है तो ऐड में हम क्या देखते हैं कि 2 + 4 और 4 + 2 दे बोथ आर सेम, बट माइनस की प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता है, हमारा आंसर चेंज होता है. सो हम कह सकते हैं देयरफॉर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डजंट होल्ड true for subtractions of a whole number. This is called associativity. Okay, now property of zero. Zero की property क्या होती है? Let's see. If a is any whole number, then a minus 0 is equal to a. For example, 4 में से 4 गए 0, minus 7 minus 0 is equal to minus 7, 90 minus 0 is equal to 90, minus 295 minus 0 is minus 295. Thus, if 0 is subtracted from any whole number, then the result is the whole number itself. Okay? Now see corresponding property of additions and subtractions. If A, B and C are whole numbers such that A minus B is equal to 6C, then B plus C is equal to A. For example, 36 minus 11 is equal to 25. Subtractions fact है ये. 11 plus 25 कितने होते हैं हमारे? 11 में 25 को ऐड करेंगे तो 36 होते हैं. ये हमारा एडिशन फैक्ट है. Therefore 36 में से अगर मैं 11 को माइनस करूँगी तो 25, और 11 plus 25 हमारे कितने होते हैं? 36 होते हैं. Thus, corresponding to every subtractions fact there is an addition fact. I hope you understood well. So these are the other examples. आपको क्या करना है? Just go through it. Okay. Now solve examples. Example 1. Find the difference between the largest number of 6 digits and the smallest number of 3 digits. Solution. Largest 6 digit number कितने होते हैं? 6 times 9. 3 digits के जो हमारे largest number होते हैं वो 3 times 9 होते हैं. अब दोनों का जो रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या आएगा? 6 times 9 और minus 999 हमारा आंसर हो गया 999000. ओके, सो दिस इज हाउ वी जस्ट डू दैट काइंड ऑफ सम्स. नाउ एग्जाम्पल नंबर 2. द पॉपुलेशंस ऑफ अ सिटी वॉज 246380. इन अ ईयर ड्यू टू डेथ्स it was decreased by 3,564, but 1,453 persons births during the year. What was the populations at the end of the year?
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पॉपुलेशन है सिटी की वो लिखेंगे। पॉपुलेशन सिटी की कितनी है हमारी 246380। ओके, पॉपुलेशन डिक्रीज कितनी हुई है 3564। पहले आप जस्ट इनको माइनस कर दो। सो हमारा कितना आया, अभी माइनस करने पे हमारा आंसर आया 242816। नाउ नंबर ऑफ बर्थ्स, अब कितने लोगों ने जन्म लिया है 1453। तो पॉपुलेशंस एट द एंड ऑफ द ईयर, तो अब पॉपुलेशंस कितनी हो गई, आप क्या करोगे, दोनों नंबर्स को प्लस कर दोगे और योर आंसर इज 244269, दैट इज 2,44,269। Okay, so I hope you understood well. Now beta move on next one, which is exercise 2.3. Find the difference. अब difference निकालना है आपको। solution है, first one is given 463 minus 9। तो इन्होंने क्या करा है, 463 minus 9 को 463 minus 9 को you can just write it minus 10 plus 1। तो 463 में 1 प्लस करा, कितना बन गया हमारा, 464 में से 10 को माइनस करने पे हमारा आंसर बना 454। ओके, सिमिलरली बी पार्ट में क्या है हमारा है 7982 है, इसमें से क्या माइनस करना है 99 माइनस करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को इजी बनाएंगे। ठीक है, तो 7982 तो अपनी जगह पर रहेगा। माइनस 99 को हम कैसे लिख सकते हैं, -100 + 1, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये प्लस की वैल्यू है और ये प्लस की वैल्यू है, पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो हमारा आंसर बना 7983। 82 + 1 83 होते हैं ना, तो 7983 -100। अब आप इसमें से 100 को माइनस कर दोगे, इसमें से 100 माइनस करना बहुत ही इजी है। 983 में से 100 गए तो 883, तो 7883 इज द आंसर। ओके, जस्ट फॉर इजी कैलकुलेशंस। सो बेटा दीज आर द अदर क्वेश्चंस, यू हैव टू कंप्लीट इट योर ओन। ओके, सो नाउ मूव ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। कंसिडर्ड 6 पैकेट्स ऑफ 5 डाइस ईच। ये हमारे कितने पैकेट्स हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, और हर पैकेट में कितने डाइसेस हैं हमारे 5। टोटल नंबर ऑफ डाइस कितने हो गए 5 5 5 5 करके 30। ओके, ऑल्सो वी मे राइट, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डाइस इज इक्वल टू 6 × 5 रिटर्न एज 6 × 5, देयरफॉर 6 × 5 इज 30। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। It follows that multiplications is a repeated additions process। इसका मतलब हो गया कि अगर हम बार बार ही किसी नंबर्स को प्लस करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, मल्टीप्लिकेशंस। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, लेट्स टेक अ फ्यू पेयर्स ऑफ होल नंबर्स एंड चेक इट ईच केस वेदर देयर प्रोडक्ट इज अ होल नंबर। सो 1 होल नंबर कितने हैं हमारे, लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल, अनदर होल नंबर है लाइक दैट वे। अब आपको इनका प्रोडक्ट करना है, आपने इनका प्रोडक्ट किया। इज द प्रोडक्ट अ होल नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आता है क्या वो होल नंबर आता है, यस, ये हमारा होल नंबर ही आता है। ओके, नेक्स्ट, thus we see that if we multiply 2 whole numbers the product is also a whole number. So we have the following property called the closure property of multiplications. Property 1, if a and b are any 2 whole numbers then a into b is also a whole number. I hope you understood well beta. Now move on second part, which is commutative property. Take a pair of 2 whole number, 2 whole number का पेयर लेंगे, multiply these numbers in 2 different order and see whether the products remain the same. Repeat it with more pairs. Like ये हमारे कुछ क्या दे रखे हैं, होल नंबर दे रखे हैं, ये हमारे दूसरे होल नंबर दे रखे हैं, ये इनका प्रोडक्ट है। a इंटू बी करोगे या b इंटू a करोगे, मतलब 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो या 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, हमारा जो आंसर है वो रहेगा सेम। वी कंक्लूड दैट इन वट एवर ऑर्डर वी मल्टीप्लाई 2 होल नंबर द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम।
Thus we have the following property called the commutative property of multiplications. Okay beta. Property 2, if a and b are any two whole number, then a into b is equal to b into a. Just remember this. This is called, क्या कहेंगे इसको, commutative property of multiplications. Now third property which is multiplicative property of zero. अब zero की क्या property होती है, let's see. Any whole number multiplied by zero. कोई भी whole number अगर zero से multiply होता है gives the product zero. तो जो उसका आंसर आएगा वो भी आएगा ज़ीरो. फॉर एग्जाम्पल 6 इंटू ज़ीरो और 0 इंटू 6. 6 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो या 0 को 6 से मल्टीप्लाई करो, आंसर इज 0. सेम 0 इंटू 8 और 8 इंटू 0, like that way. Thus we have the following property. Property 3 is if a is any whole number, then a into 0 is equal to 0 into a is equal to 0 beta. Okay, now move on fourth. Multiplications property of 1. 1 की क्या प्रॉपर्टी होती है, 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5. अगर आप इसको ऐसे करो या इसको ऐसे करो सेम ही रहेगा, आंसर 1 ही आएगा. 11 इंटू 1 और 1 इंटू 11 11. सेम 24 को 1 से करो या 1 को 24 से करो, आंसर इज सेम. ओके. Thus, any whole number multiplied with 1 gives the number itself. So, we have the following multiplicative property of 1. Property 4. If a is any whole number, then a into 1 is equal to 1 into a is equal to a beta. Okay? I hope you understood well. Thus, 1 is called the commutative identity of whole numbers as it preserves the identity of the given number. Now fifth property is associative law of multiplications. In order to find the product of the three whole numbers, we multiply two of them and multiply this product with the third number. Whole number है a b c, any number 5 7 8 suppose. Expressions क्या है, a into b into c. Okay? a को b के साथ मल्टीप्लाई करोगे पहले और जो इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको c के साथ करोगे, सो आंसर इज 280. सेकेंड में क्या है, a इंटू बी इंटू सी. ए को b इंटू सी के प्रोडक्ट से आप करोगे मल्टीप्लाई, सो आंसर इज सेम अगेन. इज a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी? यस, हम कह सकते हैं कि आप किसी को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आएगा सेम बेटा. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. We thus conclude that the multiplying whole numbers we may change the arrangements but the product remains the same. Product तो हमारा same ही आएगा. In general, we have the following property called associative law of multiplications. Property 5, if a, b, c are any whole numbers, then a into b into c is equal to a into b into c beta. Like that way. Okay. Now sixth part. Distributive property of multiplications over additions. The product of a whole number and the sum of two other whole number is the same as the sum of the products of the first whole number with the two other whole numbers individually. This property is called the distributive property of multiplications over additions. See, whole numbers हमें दे रखे हैं like that way. ये whole number दे रखे हैं. ये इसका एक्सप्रेशंस है, मतलब कि a इंटू बी प्लस सी. सेकेंड एक्सप्रेशंस दे रखा है a इंटू बी प्लस a इंटू सी. ओके, अब ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा करने पे क्या ये सेम होते हैं? यस, क्योंकि 7 9 प्लस 15 हमारे होते हैं 7 इंटू 24 168. और अगर हम 7 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों के प्रोडक्ट को आपस में ऐड करके हमारा आंसर आएगा सेम. सो वी कैन से दैट यस. ओके, दोनों ही हमारा जो इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है सेम. इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ओवर एडिशन इज ट्रू. Property 6, if a, b and c are any three whole numbers, then a into b plus c हमारा होता है सेम a into b plus a into c. Okay, so just remember this. Now 7th part है distributive property of multiplications over subtractions.
The product of a whole number and the difference of two other whole number is the same as the difference of the products of the first whole number with the two other whole numbers individually. This property is called the distributive property of multiplications over subtractions. See, ये whole numbers given है, ये expressions है इसका कि a into b minus c और एक्सप्रेशन मतलब a इंटू बी माइनस ए इंटू सी. तो क्या इनके दोनों के प्रोडक्ट हमारे जो आंसर है वो सेम आ रहा है? यस, ये हमारे आते हैं सेम बेटा. ओके, सो इट्स क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ओवर सब्सट्रैक्शंस इज ट्रू. ओके, प्रॉपर्टी 7 होती है इफ ए बी सी आर एनी 3 होल नंबर, कोई भी 3 होल नंबर होते हैं, then a into b minus c is equal to a into b minus a into c. Okay, so remember this. Now move on, solve examples for more clarity. Example number 1, multiply 197 by 54. Solutions. We have 197 into 54 को अगर आपने क्या करना है, 54 को expand कर दिया, 50 plus 4. अब आप क्या करोगे, 197 को पहले तो 50 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 197 को 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे. पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके, फिर क्या करोगे, जो दोनों को हमारा मल्टीप्लाई करने पे जो इसका प्रोडक्ट आता है उनको ऐड करने पे हमारा आंसर बना लाइक दिस. 10638 मीन्स 10,638. ओके, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, मल्टीप्लाई 2056 बाय 87. पहले 7 से करा मल्टीप्लाई, उसके बाद 8 से करा, देन हमारा आंसर आया लाइक दिस वे बेटा. दिस इज सिंपल मल्टीप्लिकेशंस. एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट 785 को 96 से करना है. अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इसको एक्सपैंड करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 96 को एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, 90 इज सेम एज 100 माइनस 4. ओके, 785 को पहले 100 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई, दोनों के प्रोडक्ट को आपस में माइनस करके हमारा आंसर आ गया 75,360. ओके, एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें क्या करेंगे हम, वैल्यू निकालनी है हमने. फाइंड द वैल्यू ऑफ 968 इंटू 73 प्लस 968 इंटू 27. Solution by the distributive law over additions we have. अब हमने क्या देखा इसमें, 968 2 टाइम्स है हमारा, तो हमने क्या करा, 968 को एक बार बाहर लिख लिया, जो बाकी जो दो वैल्यू है हमारी उन दोनों को हमने प्लस कर देना है लाइक दिस वे. प्लस करने के बाद जो हमारा इसका आंसर आता है उसको 968 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा फाइनल आंसर इज 96,800. ओके, एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें क्या करना है हमने, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1063 मीन्स 1063 इंटू 127 माइनस 1063 इंटू 27. सेम इसमें भी हमारा जो वैल्यू है, एक जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है, 1063 1063. सो 1063 बाहर आ गया, बाकी के जो दो नंबर है उसमें माइनस है तो माइनस कर देंगे हम. ओके, सो माइनस करने पे हमारा कितना आया इसमें, 100. अब 1063 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारा कंप्लीट आंसर बना 106300. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. नाउ एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8937 इंटू 648 प्लस 8937 इंटू 122 प्लस 8937 इंटू 230. सॉल्यूशन, अब हमने क्या करना है, 8937 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है हमारा, तो हम क्या करेंगे, एक इसको हम बाहर लिख लेंगे लाइक दिस वे. हमने इसे बाहर निकाल लिया, बाकी के जो 3 नंबर्स है उन तीनों को हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है. प्लस करने पे बना हमारा 1000. अब 1000 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारा कंप्लीट आंसर इज दिस वे. ओके, कॉमन जो नंबर होता है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. कॉमन नंबर को जस्ट हम बाहर निकाल लेते हैं, बाकी नंबर में हमारा क्या ऑपरेशन चल रहा है, प्लस का चल रहा है.
ना उसको प्लस करने के बाद जो उसका फाइनल आंसर आता है उसको हमने पहले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है और आर कंप्लीट आंसर इज दिस. ओके, सो इट्स वेरी इजी. ये हमारा किस लिए होता है, कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज होती है. ओके बेटा, नाउ एग्जाम्पल नंबर 7. इसमें क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 इंटू 3699 इंटू 250. अब हम क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, फास्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सुटेबल रीअरेंजमेंट करेंगे कि किस में हम कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करें कि हमारे कुछ राउंड अप में कुछ आंसर्स आ जाए, लाइक 1000, 10,000, 100, 10. सो 250 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा 1000, और 1000 को हम 3699 से मल्टीप्लाई करना इज़ वेरी इजी. सो आर आंसर इज 3699000. ओके, एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 76895 इंटू 25 इंटू 40. सो 25 और 40 बिकम 1000 और 1000 को मल्टीप्लाई करा 76,895 और आर आंसर इज लाइक दिस. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द होल एग्जाम्पल्स. नाउ नेक्स्ट, एग्जाम्पल 9. फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. 4578 इंटू 99. अब इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो हम क्या करेंगे, 99 इज सेम एज 100 माइनस 1. ओके, अब हम क्या करेंगे, 4578 को पहले 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर ये आया. फिर 4578 को 1 से हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करा, हमारा आंसर आया ये. जो हमारा आंसर आया उसको आपस में हम सब्सट्रैक्ट करेंगे और कंप्लीट आंसर इज लाइक दिस. ओके, 453222. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. नाउ बी पार्ट है बेटा, 23756 इंटू 999, 999. अगेन 999 इज सेम एज 999 को ब्रेकअप कर लेंगे, सो हमारा आएगा 1000 माइनस 1. ओके, सो 1000 माइनस 1 मीन्स फर्स्ट नंबर को पहले 1000 के साथ मल्टीप्लाई करा, आंसर ये. फिर फर्स्ट नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करा, हमारा आंसर आया ये. और आपस में जो रेस्ट की जो वैल्यू आई उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे और कंप्लीट आंसर इज लाइक 23732244. Okay, so this is how we just do that kind of sums beta. These are very important. You only need to do practice. Just do practice and do it yourselves. Now exercise 2.4. First one is filling the blanks. Sum of two odd number is and dash number. अगर हमारे पास दो ऑड नंबर है, उस दो ऑड नंबर को हम सम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा इवन नंबर. So we can say that sum of two odd number is an even number. Okay बेटा. B part है, product of two odd number is and dash number. दो odd number को का जो हमारा product होता है वो हमारा होता है odd number. Okay, so these are the other questions. You have to complete it your own beta. Okay, so now move on properties of divisions. Division is inverse of multiplications. Division is a process of repeated subtractions beta. The number which is to be divided is called dividend. The number by which the dividend is divided is called the divisor. The result is called quotient. The number that is left less than the dividend after the division is called remainder. Like that way beta. Okay. जो नंबर 50 है ये डिविडेंड है, 6 डिवाइजर, आंसर जो आया ये है क्वोशिएंट और जो नीचे बचा ये होता है हमारा रिमाइंडर. ओके, फॉर एग्जांपल इफ 50 इज डिवाइडेड बाय 6 देन 50 इज डिविडेंड, 6 इज द डिवाइजर, 8 इज द क्वोशिएंट एंड 2 इज द रिमाइंडर. If clearly means that 6 is subtracted 8 times from 50. The rule or algorithms of dividend by a divisor is dividend is equal to divisor into quotient plus remainder is equal to B into Q plus R, where R is smaller than B. Okay, closure property क्या होती है, let's see.
When a whole number is divided by a non-zero whole number, then the quotient need not always be a whole number. In other words, if A and B are any two whole numbers, then A divided by B is not necessarily a whole number. So, division in whole number is not closed. For example, 6 divided by 2 is 3. 14 divided by 4 is 3, 1 by 2. 17 divided by 5 is equal to 3, 2 by 5. Here 3, 1 by 2 and 3, 2 by 5 are not whole numbers. ये whole numbers नहीं है. Thus, closure property doesn't hold good for division. Okay? Now, commutative property. अब commutative property क्या होता है? Let's see. If A and B are any two whole numbers, A और B कोई भी whole numbers हो सकते हैं, then A divided by B is not equal to B divided by A. कैसे? Let's see. whole number दे रखे हैं ये हमें, ये इसका एक्सप्रेशंस दे रखा है कि A को B के साथ डिवाइड करने पे हमारा ये आंसर्स आ रहे हैं, और एक्सप्रेशंस हमारा दूसरे में क्या है कि B को डिवाइड करा है A से, तो हम आंसर जो हमारे आंसर है वो दोनों सेम नहीं है. मीन्स 12 को 3 के साथ डिवाइड करने पे हमारा 4 आता है, बट 3 को डिवाइड करेंगे 12 से तो हमारा आंसर आएगा 1/4. सो आंसर इज नो. ओके, सो हम कह सकते हैं इट इज़ क्लियर दैट द एक्सप्रेशंस A डिवाइडेड बाय B इज नॉट इक्वल टू B डिवाइडेड बाय A. Thus the commutative property doesn't hold good for division. Okay, I hope you understood. Now move on next, which is associative property. If A, B and C are any three whole numbers, then A divided by B divided by C is not equal to A divided by B divided by C. Okay, see the example. कैसे? whole number दे रखे हैं, ये expressions दे रखे हैं इसके ये, और दूसरा एक्सप्रेशन है ये. अब दोनों के जो आंसर है वो हमारे आ रहे हैं डिफरेंट, तो हम कह सकते हैं इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डजंट होल्ड गुड फॉर डिवीजन ऑफ होल नंबर्स. ओके, नाउ स्पेशल प्रॉपर्टीज. अब स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सी, व्हेन अ होल नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 वी गेट द सेम होल नंबर एज क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल 6 डिवाइडेड बाय 1 6 और 8 डिवाइडेड बाय 1 8 और 86 डिवाइडेड बाय 1 इज सेम एज 86. ओके, 1 से करने पे हमें जो हमारा नंबर है वो सेम मिल जाता है. सेकंड में क्या है? इफ़ एनी होल नंबर A इज डिवाइडेड बाय द सेम होल नंबर A then the result is 1. Example, A divided by A is 1. For example, 14 divided by 14 is 1, 19 divided by 19 is 1, and 2 divided by 2 is 1, and 105 is divided by 105 is 1. Okay? भाई A को A के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 ही आएगा. I hope you understood. Now third part. If 0 is divided by any whole number, अगर 0 डिवाइडेड होता है किसी होल नंबर से, the result is always 0. In other words, if A is any whole number, then 0 divided by A is 0. For example, 0 divided by 4 is 0, 0 divided by 20 is 0, and 0 92 को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0. ओके बेटा, I hope you understood. Now fourth part. Division of a whole number by 0 is not defined. Division of a whole number by 0 is meaningless. For example, we can't divide 6 mangoes between 0 children. 6 mangoes को 0 children में कैसे डिवाइड करोगे आप? कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. तो ये हमारा क्या है? मीनिंगलेस है. फिफ्थ पॉइंट है हमारा, let A, B and C be any 3 whole numbers. So, B is not equal to 0 and C is also not equal to 0. If A divided by B is equal to C, then B into C is equal to A. For example, 18 को 3 से डिवाइड करने पे हमें मिलता है 6, 24 को 8 से डिवाइड करने पे मिला 3. So, 3 into 6 18 और 3 into 8 is 24 बेटा. Okay? Now C part. Let A, B and C
can be any three whole numbers like b is not equal to 0 and c is not equal to 0. If b into c is equal to a, then a divided by b is equal to c and a divided by c is equal to b. For example बेटा 3 6 कितने होते हैं 18. ओके सो हमने क्या करा, अगर 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा और 18 को 6 से डिवाइड करने पे हमारा 3 आ जाएगा. ओके हम किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं. 5 को 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 और 35 को 5 मतलब कि इस 35 को पहले 5 से करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा. फिर इस 35 को अगर हम इस वाले 7 से करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा. ओके सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल ऑल द प्रॉपर्टीज, स्पेशल प्रॉपर्टीज. नाउ मूव ऑन बेटा, सॉल्व एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल नंबर 1, divide 25,467 by 18 by usual methods. Check your answers. सॉल्यूशन क्या है, डिविडेंड हमें पता है ये है और डिवाइजर भी हमें पता है 18 है. नाउ अब हमने क्या करना है, सिंपल जैसे हम डिवाइड करते हैं हमने डिवाइड करा. डिवाइड करने पे हमारा आंसर आता है 1414 और रिमाइंडर कितना आता है 15. तो चेक कैसे करेंगे हम अपने आंसर को, हमने क्या करना है डिविडेंड. तो डिविडेंड हमारा क्या होता है, जो डिवाइजर होता है और ये जो हमारा क्या होता है कोशेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने पे क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा उस रिमाइंडर से प्लस करके आंसर जो हमारा कंप्लीट फाइनल आंसर है वो हमारा आना चाहिए दिस नंबर, जो कि हमारा क्या है डिविडेंड. सो दिस इज हाउ वी जस्ट चेक आवर आंसर. ओके आई होप यू अंडरस्टूड वेल. नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, find a number which is divided by 35, gives the quotient 20 and remainder 12. Let's see the solution. डिवाइजर हमें पता है 35, क्वोशंट भी गिवन है 20 और रिमाइंडर भी गिवन है हमें 12. अब हम क्या करेंगे, वी नो द फॉर्मूला ऑफ दैट वन. सो डिविडेंड क्या होता है हमारा डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. सो हमने वैल्यू पुट करी और हमारा आंसर आ गया 712. ओके सो वो नंबर हमारा कौन सा है 712. आई होप यू अंडरस्टूड वेल बेटा. नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, on dividing 20,336 by a certain number, the quotient is 635 and the remainder is 16. तो find the divisor. अब आपको क्या करना है, डिवाइजर को फाइंड करना है. सो आपने लिख लिया, आपको पता है डिविडेंड इतना है, क्वोशंट भी पता है, रिमाइंडर भी पता है. सो ये हमारा फॉर्मूला, जस्ट पुट द वैल्यू. आपने क्या करा है, डिविडेंड लिखा है आपने यहाँ पर और जो 16 है 16 आपका डिविडेंड के पास चले जाकर माइनस में बदल गया. तो आंसर आपका कितना आया 20320. फिर इसमें आपने क्या करा, डिवाइजर में 635 को मल्टीप्लाई करना है. तो डिवाइजर गिवन नहीं है, हमारा 635 यहाँ पर चले गया, मल्टीप्लाई सेकेंड उसमें जाके डिवाइड में बदल गया तो हमारा डिवाइजर कंप्लीटली आ गया 32. ओके सो दिस इज हाउ वी जस्ट डू दैट काइंड ऑफ सम्स. Now example number 4, the cost of a calculator is 105. एक जो कैलकुलेटर है उसकी कॉस्ट दे रखी है 105. How many calculators can be bought for rupees 2,355 and what is the balance? Now solution. So रुपीज़ 2,355 रुपीज़ में हमारे कितने ही कैलकुलेटर आ जाएंगे. ओके तो हम क्या करेंगे बेटा, सिंपली डिवाइड करेंगे. सो 105 टू ज़ा 210 माइनस करके कितना है 25, ऊपर से उतरा 5. 105 टू ज़ा 210 और माइनस करने पे हमारा क्या आया 5 का 5 में से 1 गया 4, यहाँ पर 4 आना चाहिए था. ओके सो 22 calculators can be bought for rupees 2,355 and the balance is rupees 45 beta. Okay, I hope you understood well. So now move on. Example 5. What least number must be added to 1057 to get a number exactly divisible by 22? Solution. तो अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है. तो डिवाइड करने पे 22 4 ज़ा 88 माइनस करके 17, ऊपर से 7 उतरा. 22 8 ज़ा 176 एंड आंसर इज रिमाइंडर इज 1.
So remainder 1, the least number must be added to 1057 to get a number exactly divisible by 22. So 22 में से 1 गया 21, hence the required number is 21 beta. Okay. So I hope you understood well. So now move on next, which is exercise 2.5. Find the value of x in each case. अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है. तो फर्स्ट वन है इज गिवन 625 डिवाइडेड बाय 25. सो लेट्स स्टार्ट. 625 है. अब आपको क्या करना है, किससे डिवाइड करना है इसको, 25 से करना है. सो 25 वन ज़ा 25, 25 टू ज़ा 50. हमारा कितना आ गया, 12 आ गया. अब हमें ऊपर से 5 चाहिए, तो ये बन गया 125. सो 25 5 ज़ा हमारे कितने होते हैं, 125. सो 125 में से 125 गए, हमारा आंसर आया क्रॉस. ओके. सो x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, सो x वैल्यू इज 25. ओके. आंसर. So this is how we just do that kind of sums. Okay. So these are the other examples. You have to complete it your own beta. Okay. So with this we ended up the chapter. I hope you understood well. So you just do practice and do rest of these exercises by your own.